वह ग्रहण नहीं करता है। फिर क्या लिखा आगे? आगे लिखा है कैन के राह में ग्रीड, द वे ऑफ कैन, और लिखा है रैन ग्रीडली आफ्टर द एरर ऑफ बेलम। दूसरा राह है, पहला कैन का राह है, दूसरा बिलाम का राह है। बिलाम एक भाड़े का नबी है। कौन है बिलाम? एक हायरलिंग है, भाड़े का नबी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का सच्चा चुना हुआ खादिम नहीं है। बिलाम भाड़े का है। उसका उद्देश्य प्रोफेसी को बेचना है। वो बलाक के लिए भविष्यवाणी करता है, पैसा लेके, मोटी रकम लेके भविष्यवाणी करता है। 15,000 हाथ रखेंगे, प्रोफेसाई पापा, प्रोफेसाई पापा, यस बिलीव, आई रिसीव इट पापा। ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहोवा ऐसे नहीं बोलता। यहोवा के नबियों का ये आचरण नहीं होता। यहोवा के मुंह से निकलने वाला वचन अति पवित्र है। जिनके मुंह से निकलता है वो अभिषेक किए सच्चे खादिम है। वो ये बिजनेसमैन नहीं है, कारोबार करने वाले लोग नहीं है, व्यापारी नहीं है वो। सुनिए, एक वचन देता हूं आपको। मीका नबी की पुस्तक में चलें जल्दी से। बुक ऑफ मीका, मीका नबी की पुस्तक निकालें। जोना, मीका। हालेलुया। मीका नबी, उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ता हूं, सुनिएगा ध्यान से। हालेलुया। मीका 3 का 9 सुने। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हियर दिस आई प्रे यू, ye heads of the house of Jacob and princes of the house of Israel, that adore judgment and pervert equity। परमेश्वर का वचन आ रहा है और नबी बोल रहा है। मीठी मीठी बातें नहीं बोलते नबी। राजा के आगे खड़ा होके, राजकुमारों के आगे खड़ा होके यहोवा का सच्चा कलाम क्या दे रहा है? कहता, सुनो इज़राइल के राजकुमारों, इज़राइल के राजो, तुम सच्चे न्याय से नफरत करते हो और तुम परमेश्वर की सच्चाई को भ्रष्ट करते हो, करप्ट करते हो, परमेश्वर के मार्गों को तोड़ते मरोड़ते हो। और आगे लिखा है और आगे लिखा है 10 वचन, दे बिल्ड अप जायोन विद ब्लड, खून से बनाना चाहते हो सियोन को, एंड जेरूशलम विद इनिक्विटी, और यरूशलेम को अधर्म से, खून से और अधर्म से बनाना चाह रहे हो, लूटना चाह रहे हो, अपनी एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हो। और क्या कहता है 11 वचन, द हेड्स देयर ऑफ जज फॉर रिवॉर्ड। तो जो न्यायी हैं वो किसके लिए करते हैं? न्याय कैसे करते हैं? रिवॉर्ड के लिए। आपको मालूम हिब्रू वर्ड क्या है? हिब्रू वर्ड है शफखाड, शखाड या शफखाड हिब्रू वर्ड है, जिसका मतलब है ब्राइब लेना, घूस लेते हैं। न्यायी घूस लेते हैं, पैसा लेके काम करते हैं। और आगे सुनो, एंड द प्रीस्ट देयर ऑफ टीच फॉर हायर, और जो याजक हैं वो भाड़े के हैं, हायरलिंग हैं, पैसा लेते हैं कोई भी काम करने के लिए। 15,000 की प्रार्थना, 25,000 की प्रार्थना, 1 लाख आपके घर आने की प्रार्थना, 5 लाख की प्रार्थना, इतने लाख की प्रार्थना, ये काम कर रहे थे ये झूठे नबी, झूठे याजक। लिखा है प्रीस्ट देयरफॉर टीच फॉर हायर। वो हायर के लिए वर्ड है मखीर, मखीर हिब्रू में। तो मालूम मखीर का मतलब क्या है? भाड़े का लिया गया हुआ व्यक्ति। लिखा है ये याजक भाड़े के हैं, पैसा दो तो ये प्रार्थना करते हैं, पैसा दो तो अभिषेक का तेल बेचते हैं, पैसा दो तो बेडशीट देते हैं जिसमें अपनी पत्नी की अपनी फोटो लगाते हैं कि आपके अब गर्भवती हो जाओगे। मग जग हर जगह अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं ताकि ये लोग आपके दिल में बसे। यहोवा नहीं, यहोवा नहीं, ये लोग आपके दिल में बसना चाहते हैं। ठग हिब्रू वर्ड है मखीर। मखीर का मतलब भाड़े के हैं, किराए के हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 10 में क्या कहता है? यीशु मसीह कहता मैं हूं भेड़ों का सच्चा गडरिया। जब भेड़िया आता मैं भेड़िए से लड़ता हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मैं भेड़िए को देख के भागता नहीं, भालू को देख के भागता नहीं, मैं अपनी भेड़ों के आगे खड़ा होता हूं। प्रभु कहता है
ये हायरलिंग हैं, ये भाड़े के हैं, भेड़िए को देख के झुंड को छोड़ के भाग जाते हैं। और भेड़िया क्या कर देता है? भेड़ों का नाश कर देता है। और वचन में लिखा झुंड को क्या करता है? तितर बितर। वचन में लिखा है ये जो झूठे भाड़े के ये झुंड को तितर बितर करते हैं। और आपको मालूम वर्ड क्या है स्कैटर करने के लिए, तितर बितर करने के लिए? तितर बितर करने के लिए ग्रीक वर्ड है स्कॉर्पिजो। स्कॉर्पिजो वो वर्ड है जहां से स्कॉर्पियन, बिच्छू, परमेश्वर इन्हें बिच्छू कहता है। ये बिच्छू की तरह डंगते हैं, ये सच्चे खादम नहीं है, बिच्छू की तरह डंगते हैं। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, यहां लिखा है द प्रीस्ट देयरफॉर टीच फॉर हायर। याजक पैसा लेके, मनी लेते हैं, मनी प्रार्थनाओं की। और आगे पढ़े एंड द प्रॉफिट देयर ऑफ डिवाइन फॉर मनी। जो नबी हैं वो पैसा लेके नबूवतें करते हैं। वो कहते हैं $1 मिलियन अनॉइंटिंग रिलीज करूंगा आपके ऊपर में, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। आपके दिल में यीशु है या नहीं? आपके दिल में यीशु आ जाए, ऐसा मसा इनके ऊपर नहीं है, ऐसा कलाम इनके ऊपर नहीं है। आपको दुनिया की चीजें, भोग विलास की चीजें, संसार की चीजें दिलाएंगे शैतान से, यहोवा से नहीं। प्रभु कहता है जो जगत से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है। ये संसार और संसार, आप देखिए मीम्स बने होंगे फेसबुक पे, डॉलर का धंधा लगा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, खूबसूरत औरत खड़ी होगी, नवंबर में आपको ये मिलने जा रहा है। ये जादूगरी है। दिस इज नॉट गॉड्स वर्ल्ड, दिस इज नॉट गॉड्स वर्ल्ड, दिस इज विच क्राफ्ट दीज पीपल आर डूइंग। ये बड़े फेमस हैं, इनके बहुत चेले चपाटे हैं, ये लड़ने लग जाते हैं उनसे यदि कोई सच्चा राह बताता है। लेकिन दंड आ रहा है, सुन लीजिए, गॉड इज गोइंग टू जज देम सिवियरली, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के राज्य का स्वरूप बिगाड़ दिया है। तो पढ़े आगे क्या, 11 वचन में लिखा है इसके याजक पैसा लेके काम करते हैं। देयरफॉर टीच फॉर हायर एंड प्रॉफिट्स देयरफॉर डिवाइन फॉर मनी। नबी पैसा लेके नबूवते हैं। आपको $1 मिलियन मिलेगा, उसमें से $100,000 मेरा होगा। ऐसे फ्रॉड नबी हैं ये। पापा ये मिरेकल हो गया, यस ये प्रॉफिट, ये मिरेकल हो गया, सब फ्रॉड है ये। सुन लीजिए, लिखा है मनी के लिए डिवाइन कर दे, डिवाइन फॉर मनी। और डिवाइन के लिए बोला कसेम, कसेम जादूगरी करना, फॉल डालना। कसेम हिब्रू वर्ड है, कसेम, डिवाइन फॉर मनी, विच मीन्स डिस्ट्रीब्यूट बाय लॉट, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। आपको मालूम 1 तिमोथियस 4 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूं आपको।